एक मुहावरा सुना होगा, वो मुहावरा गलत है। मैं आपको उसका अतीत का इतिहास बताना चाहूंगा। मुहावरा कहते कहां राजा भोज और कहां, अब ये इसी प्रकार का एक उदाहरण है जो मैं बताना जा रहा हूं। ये मुहावरा गलत है। मुहावरा का अतीत का इतिहास ये है कि राजा भोज अपने पूर्ववर्ती जिनके माध्यम से उनने अपनी सत्ता पाई थी, सिंधुराज ने अपने मूल बेटे उनके, वास्तव में उनका तो जो मूल बेटा है वो अपना सिंधुराज का बेटा था। बहुत यशस्वी राजा थे जिसका नाम है राजा मुंज। राजा मुंज वो व्यक्ति है जिसने बहुत पराक्रम पुरुषार्थ से अपना साम्राज्य खड़ा किया था, भोज के पिताजी के साम्राज्य को बढ़ाया था। लेकिन वो उनका सगा पुत्र नहीं था, वो गोदी पुत्र था, ओरस पुत्र था, घास में मिला था। लेकिन काल के प्रवाह में जब भोज हो गए तब भी उनके पिता सिंधुराज ने अपने भले दत्तक पुत्र को पहली गद्दी उसी को दी, और गद्दी देने के बाद उसको अपना सारा साम्राज्य देकर के आगे बढ़ाने का मौका दिया। लेकिन एक गलती हो गई भोज से, मुंज से, जब उनने एक अपनी असावधान व्यवस्था के आधार पर युद्ध लड़ लिया और एक युद्ध में उनका प्राणांत हो गया। महापराक्रमी राजा की दुर्दशा युद्ध में ऐसी हुई कि जो कभी उस काल में युद्ध में किसी युद्धबंदी राजा के साथ नहीं होती थी। लेकिन उस दुर्दशा के बाद भी राजा भोज जब थोड़े से बड़े हो रहे तो ये बहुत सारी विधा के जानकार है, लिखने के, पढ़ने के, आयुर्वेद के, कविता के, साहित्य के, श्रृंगार के, सब प्रकार के गुणों से युक्त। तो जब मालूम पड़ा कि भोज शांत होकर राजा ये मुंज शांत हो गए और राजा भोज को मौका मिला और सेना ने कहा कि अपने को बदला लेने जाना है, तो बदला लेने के मन में, इनकी मन में जो दूसरे कलाओं के या दूसरे गुण थे, तो इनको वो युद्ध का एहसास ही नहीं था। तो इनके सामने एक नाटक दिखाया गया। उस नाटक में वापस वो सारी कलाओं के माध्यम से दृश्य दिखाया गया जिसके माध्यम से भोज को राजा मुंज के साथ हुए अपमान की और उनकी सेना की पराजय की पूरी प्रस्तुति दिखाई गई। उस प्रस्तुति के बलबूते पर राजा का खून खोल उठा और उसने एक साथ युद्ध किया दो बड़ी बड़ी सेनाओं से। एक उस समय के राजा हमारे बीच, जैसे एक गांगे और तेलप, दो राज्य थे अलग अलग, गांगे तेलप, और राजा ने एक साथ युद्ध में दोनों को हराया भोज ने। इसलिए उस समय कहावत चल गई, कहां राजा भोज कहां गांगे तेलप। धीरे धीरे करके राजा भोज का पराक्रम अपभ्रंश में गलत हो गया। तो मेरा आपसे निवेदन है, आगे ये कभी कोई मुहावरा बोले तो संशोधन भी कर देना। वो बहुत बड़ा उनका पराक्रम का इतिहास जुड़ा हुआ है। जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है, लेकिन कला की क्या महत्ता मैंने बताने का प्रयास किया। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है, हम सब उन कई सारी बातों को सीख सकते हैं। इतना गौरवशाली हमारा अतीत है। आज कलाकारों के माध्यम से एक बार फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो कितने प्रकार से काम कर रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का, जिनके माध्यम से मैंने 64 कला वाले भगवान कृष्ण को याद किया है। लेकिन ये बहुत सारे बाल कृष्ण अपने अपने जीवन के महाभारत में अपनी बड़ी भूमिका अदा करेंगे। अपनी कला कौशल के माध्यम से देश को, प्रदेश को अपनी प्रतिभा से परिचित भी कराएंगे। ये मेरी शुभकामना है। मेरी अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए भारत सरकार को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार कलता ध्वनि से आपका धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे राष्ट्रीय कला उत्सव की, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे और संबोधन उनका चल रहा था। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां यहां पर रही हैं।